तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अनिल और रेसलिंग सुपर धमाल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों इस वीडियो में बात होने वाली है रोमन रेंस की। जी हां दोस्तों, बहुत सारे लोगों को सवाल है कि रोमन रेंस की वापसी कब होगी और समर स्लैम में जो उनका मैच सेथ रॉलिंस के साथ बुक हुआ है, किस तरीके से ये मैच खत्म हो सकता है, कौन जीत सकता है इस मुकाबले में और क्या सेथ रॉलिंस के पास कोई ना कोई चांस है, क्या वो सेथ रॉलिंस जो है रोमन रेंस की बादशाहत खत्म कर सकते हैं। बहुत सारे सवाल और क्या क्या डेब्यू हो सकता है इस मैच में और क्या है इन दोनों का इतिहास, सारी बातें दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं आज की इस वीडियो में, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर क्लिक करें क्योंकि फ्री है और यहाँ आपको हर प्रकार की रेसलिंग जगत से जुड़ी हुई तमाम जानकारी मिलती है और मिलती रहेंगी। इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर क्लिक, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस की राइवलरी WWE के इतिहास की सबसे प्रतिष्ठित और जटिल कहानियों में से एक है। इनकी दुश्मनी का आधार भाईचारे से कट्टर प्रतिद्वंदी तक का सफर है, क्योंकि आपको याद होगा जब द शील्ड का यूनियन हुआ था, मतलब द शील्ड जब आए थे, ये बात है 2012 की। इनकी शुरुआत 2012 में द शील्ड के रूप में एक साथ हुई थी, जहां रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोस ने मिलकर WWE पर राज किया। 2014 में जब सेथ रॉलिंस ने अपने साथियों को धोखा देकर शील्ड को तोड़ा, तब से इनके बीच का तनाव शुरू हुआ है, यानी कि 2014 से लेकर के 2026 तक इनके बीच राइवलरी ही रही है, यानी कि 12 सालों की राइवलरी। जी हां दोस्तों, भाई बनाम दुश्मन का मनोविज्ञान। दोस्तों ये राइवलरी केवल रिंग तक सीमित नहीं है, ये पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक है। सेथ रॉलिंस का दबदबा, मैं आपको बता दूं, सेथ रॉलिंस हमेशा ही रोमन रेंस को ये याद दिलाते रहते हैं कि वो ही रोमन रेंस के सफल होने के पीछे का असली दिमाग थे। सेथ रॉलिंस का कहना है कि उन्होंने ही रोमन को बनाया है और इसके बाद रोमन रेंस खुद को ट्राइबल चीफ और कंपनी का चेहरा मानते हैं। उनके लिए सेथ रॉलिंस एक ऐसी बाधा है जिसे वो कभी पूरी तरह से मिटा ही नहीं पाए। उसके बाद मनी इन द बैंक 2016, दोस्तों सेथ रॉलिंस ने रोमन रेंस को हराकर पहली बार वर्ल्ड टाइटल जीता था। उसके बाद रॉयल रंबल 2022, इस मैच में सेथ रॉलिंस ने रोमन रेंस को मानसिक रूप से इतना परेशान किया कि रोमन रेंस ने खुद को डिस्क्वालीफाई कर दिया, लेकिन टाइटल नहीं हारा। ये इस राइवलरी का सबसे गहरा मोड़ था। उसके बाद समर स्लैम 2026, दोस्तों आपको बता दें अब एक बार फिर दोनों आमने सामने हैं। इस बार दांव पर है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप और मैं आपको बता दूं रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस एक बहुत ही नया चैप्टर, शायद ही आखिरी चैप्टर साबित हो सकता है WWE की दुनिया में। दोस्तों आपको बता दें रोमन रेंस एक पावर हाउस हैं जो ताकत से राज करते हैं, जबकि सेथ रॉलिंस एक तकनीकी मास्टर यानी कि टेक्निकल मास्टर हैं जो कि चालाकी और फुर्ती से लड़ते हैं। कभी खत्म न होने वाला तनाव। मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब भी ये रिंग में मिलते हैं इनकी केमिस्ट्री कमाल की होती है और ये एक दूसरे की कमजोरियों को बखूबी जानते हैं, इसलिए इनके जो मैच होते हैं हमेशा ही अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। इसलिए इसका जो रिजल्ट है वो भी मेरे लिए तो बताना अनप्रेडिक्टेबल है। हालांकि मैं चाहता हूं कि रोमन रेंस इस राइवलरी को खत्म करे जीत के साथ, लेकिन फिर भी इस मैच का एंड कैसे होगा, इस मैच का विनर कौन होगा, प्रेडिक्ट करना बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। और आज के समय में ये राइवलरी लेगेसी की लड़ाई बन गई है, क्योंकि रोमन रेंस साबित करना चाहते हैं कि वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, जबकि वो साबित करने की उनको वैसे अब जरूरत नहीं है, लेकिन सेथ रॉलिंस के सामने वो साबित करना चाहते हैं, क्योंकि रोमन कभी भी उनसे जीते नहीं है 1-on-1 प्रीमियम लाइव इवेंट्स में। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों कि बहुत ही ज़्यादा ये मैच है द शील्ड टू समर स्लैम, ये 14 साल की राइवलरी है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ छोटा मोटा ही अभी ये दोनों मिले हैं, ये दोनों जो है काफ़ी समय से दोनों साथ में काम कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर मैं बात करूं इस मैच की, तो रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस के बीच समर स्लैम 2026 में होने वाले मुकाबले का अंत कैसे हो सकता है, इस पर रेसलिंग जगत में कई तरह की चर्चाएं अभी चल रही है। स्क्रिप्टिंग और स्टोरी लाइन के आधार पर दोस्तों मैं 3 ऐसे प्रेडिक्शन कर सकता हूं, बता सकता हूं कि किस तरीके से ये मैच हो सकता है। तो रोमन रेंस के मैचों में अक्सर ही ब्लड लाइन का दखल होता है और मैच के आखिरी पलों में मुझे लगता है कि जब सेथ रॉलिंस अपनी फिनिशिंग मूव द स्टंप लगाने वाले होंगे, तब ब्लड लाइन रिंग में आकर रेफरी का ध्यान भटका सकती है और इसी मौके का फायदा उठाकर रोमन रेंस अपनी स्पीयर लगाकर मैच जीत सकते हैं और ये परिणाम रोमन रेंस के हील किरदार को और भी ज्यादा मजबूत बनाएगा। तो इस तरीके से भी ये इस मैच का एंड हो सकता है कि ब्लड लाइन में इस समय कौन है, द उसोस हैं, जेकब फाटू हैं, ये लोग आकर के रेफरी का ध्यान भटका सकते हैं, जिसका फायदा उठाकर रोमन रेंस स्पीयर लगा करके इस मैच को खत्म कर सकते हैं। उसके बाद सेथ रॉलिंस की जीत भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि रोमन रेंस ही जीत सकते हैं, एकदम से फैसला बदल भी सकती है WWE और ऐसा हमने अक्सर देखा है। और अगर ऐसा होता है तो आइए किस प्रकार की जीत हो सकती है दोस्तों, क्योंकि सेथ रॉलिंस को रोमन रेंस का सबसे बड़ा चैलेंजर माना जाता है और इसलिए कंपनी यहां एक बड़ा उलटफेर कर सकती है। मैच बहुत ही लंबा खींचेगा, रोमन रेंस अपनी पूरी ताकत लगाएंगे, लेकिन सेथ रॉलिंस एक के बाद एक
बड़े मूव्स जैसे पेडिग्री हो गया, बैक टू बैक स्टॉम्प हो गए, इनका इस्तेमाल करके रोमन रेंस को पिन करेंगे और ये जीत सेथ रॉलिंस को एक बार फिर से एक टॉप बेबी फेस के रूप में स्थापित कर सकती है। और जैसे ही दोस्तों रोमन रेंस तो फिलहाल अभी कंपनी का सबसे बड़ा चेहरा है, लेकिन सेथ रॉलिंस भी कम नहीं है। सेथ रॉलिंस भी दोस्तों कंपनी के टॉप सुपरस्टार्स में ही गिने जाते हैं। और अगर हम टॉप 5 की सुपरस्टार्स की अभी की बात करेंगे तो उनमें जरूर रोमन रेंस का नाम टॉप पर है, लेकिन टॉप 5 में सेथ रॉलिंस का नाम भी है। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल कंफर्म है। और एक और तरीके से भी दोस्तों ये मैच खत्म हो सकता है, वो कैसे कि WWE में जब दो बड़े सुपरस्टार्स का आमना सामना होता है तो अक्सर मैच का नतीजा साफ नहीं निकलता, ताकि आगे की स्टोरी लाइन जारी रहे। मुकाबला इतना आक्रामक हो जाए कि कोई तीसरा सुपरस्टार जैसे कोडी रोड्स या रॉक रिंग में आकर दोनों पर हमला ही कर दें, तो ये मैच नो कॉन्टेस्ट या डिस्क्वालिफिकेशन पर खत्म हो जाए। इससे क्या होगा कि दोनों सुपरस्टार्स के बीच की जो दुश्मनी है रेसलमेनिया 43 तक भी जा सकती है। तो ये है, इस तरीके से ये मैच एंड हो सकता है। बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों, और अधिकांश एक्सपर्ट्स का मानना है कि WWE इसे एक क्लीन फिनिश, साफ सुथरा अंत देने के बजाय किसी बड़े ड्रामे या इंटरफेरेंस के साथ खत्म करेगी, ताकि दर्शकों में एक्साइटमेंट बनी रहे। और मैं भी यही चाहता हूं कि इस मैच का जब एंड हो तो हम देखें एक बहुत ही बड़ा ड्रामा, शॉकिंग ट्विस्ट और एक बहुत ही बड़ा स्पॉइलर, ताकि जो है मुझे लगता है कि इस तरीके से अगर ये मैच एंड होगा तो जो एक क्या बोलते हैं एक्साइटमेंट, क्योंकि WWE हमेशा ही शॉकिंग एक्साइटमेंट के लिए जानी जाती है, शॉकर के लिए जानी जाती है, तो उस तरीके से अगर ये मैच एंड होगा तो फिर मज़ा आएगा। और बहुत सारे कारण हैं इस मैच के खत्म होने के, लेकिन रोमन रेंस जीतेंगे ये बात भी दोस्तों एकदम से कंफर्म नहीं है कि रोमन रेंस जीतेंगे, लेकिन जीतने चाहिए, इसी से फ़ायदा है। और वैसे भी अगर ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन रेसलमेनिया 43 से आगे भी जारी रहने वाली है तो फिर रोमन रेंस का जीतना कंफर्म है। मुझे लगता है दोस्तों रोमन रेंस जीतेंगे, लेकिन बीच में आ सकते हैं, जैसे मैंने आपको कल की वीडियो में बताया कि जिला फाटू का भी डेब्यू हो सकता है समर स्लैम में ही। द ऊसोस यहाँ पर कुछ बड़ा काम कर सकते हैं रोमन रेंस के लिए। जेकब फाटू यहाँ पर सोलो सिकोआ पर अटैक कर सेथ रॉलिंस पर अटैक कर सकते हैं। और वैसे भी मुझे तो क्यों ऐसा लग रहा है कि अगर जिला फाटू नहीं आना चाहते, जिला फाटू का प्लान अगर सर्वाइवर सीरीज का होगा, तो मुझे दोस्तों ऐसा लग रहा है, क्योंकि रोमन रेंस ने जेकब फाटू के कान में कहा था कि किल सेथ रॉलिंस, तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है। तो जेकब फाटू के दिमाग में ये चीज है, और समर स्लैम के आखिरी पलों में जब सेथ रॉलिंस हावी होंगे रोमन रेंस पर, तब जेकब फाटू बीच में आकर के रेफरी का ध्यान भटका सकते हैं। और उसके बाद वो क्या करेंगे, उसके बाद सेथ रॉलिंस का जो है वो ध्यान भटकाएंगे, मतलब अटैक कर सकते हैं। रेफरी का ध्यान भटकाया, रोमन रेंस ने स्पीयर लगाया और उसके बाद वो मैच खत्म हो गया। या इस तरीके से भी आप माने कि जेकब फाटू आएंगे बीच में, रोमन जो है रेफरी का ध्यान भटकाएंगे और पीछे से जो है अपना स्प्लैश लगाएंगे जेकब फाटू, मून सॉल्ट जो वो लगाते हैं। उसके बाद जो है वो जो अपना उनका आजकल जो है टोंगन डेथ ग्रिप का इस्तेमाल करते हैं जेकब फाटू, वो यूज़ करेंगे। उसके बाद रोमन रेंस जो है 1 या 2 स्पीयर लगाकर सेथ रॉलिंस का काम तमाम करेंगे। तो इस तरीके से भी ये एक एक्साइटिंग फिनिश हो सकता है। अगर रॉक आएंगे फिर तो मज़ा और भी ज़्यादा आएगा। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं दोस्तों, और ये एक क्लीन फिनिश तो नहीं होना चाहिए, बल्कि एक बहुत ही बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट, एक बहुत ही बड़ा ड्रामा होना चाहिए इस मैच में। क्या लगता है आपको, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर क्लिक करें। सारी ही बातें मैंने फिलहाल आपको इस वीडियो में बता दी हैं। और आपको कौन सी आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि मैं उस तरीके से भी वीडियो तैयार करूं। और अगर आप रोमन रेंस के बारे में कोई एक अलग से कोई और टॉपिक देखना चाहते हैं, यार भविष्य में कुछ आप जानना चाहते हैं, तो वो भी आप लिख सकते हैं। ब्रॉक लेसनर के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, सेथ रॉलिंस के बारे में जानना चाहते हैं, कोडी रोड्स, CM पंक, ब्रॉन ब्रेकर, ब्रॉन्सन रीड, इनके बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं, ओबा फेमी, तो मैं सबके बारे में मतलब इंडिविजुअल वीडियो बना करके आपको बता सकता हूं। और आगे क्या होने वाला है भविष्य में, ये सारी बातें। और नेटफ्लिक्स को लेकर के भी आप लोगों की हमेशा ही क्वेश्चन रहता है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि फिलहाल अभी 2030 तक तो डील है, 2030 तक तो नेटफ्लिक्स के साथ ही कंपनी काम करेगी, उसके बाद ही शायद वो टीवी पर आएगी। लेकिन फिलहाल ये था आज की इस वीडियो में। समर स्लैम बहुत ही बड़ा इवेंट, रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस, एक महामुकाबला। हो जाइए इसके लिए तैयार। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।